कम है तो मुसलमान, डॉक्टर्स कम है तो मुसलमान, इंजीनियर्स कम है तो मुसलमान, लॉयर्स कम है तो मुसलमान, आर्किटेक्ट्स कम है तो मुसलमान, साइंटिस्ट कम है तो मुसलमान। हर जिंदगी के हर शोबे हयात में सबसे पीछे, सबसे आखिर, सबसे पिछड़ा हुआ अगर कोई है तो वह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है। तो क्या ये नाइंसाफी नहीं? आपने, हर हुकूमतों ने हमें नजरअंदाज किया, हमारी अक्तलफी की, हमको पीछे ढकेल दिया, हमारे बस्तियों में तरक्कियाती सरगर्मियों से हमको महरूम रखा, बैंक के खर्जेजात से हमको महरूम रखा, न सनत में जाने दिया, न तिजारत में जाने दिया, न रोजगार में जाने दिया, न तालीम के मैदान में आगे बढ़ने दिया। अरे इससे बड़ी नाइंसाफी और क्या हो सकती है बताइए। और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसी हक तलफी, इसी नाइंसाफी और इसी जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रही है और अपने इस जमहूरी जिद्दोजहद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने दलित भाइयों को शामिल कर रही है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैकवर्ड क्लासेस को अपने साथ में ले रही है और ये बता रही है कि तुम हो और हम हैं जो इस मुल्क ने जिसको नजरअंदाज किया। आज हमको ये बात कहते हुए भी कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आज हमारा हाल ये हो चुका कि एक चपरासी की नौकरी भी हमको नहीं मिलती है। ये आलम है। और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्जाम लगाने वालों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर तनकीद करने वालों, अगर तुमने हमारे बच्चों को पढ़ा लिया होता, उनको नौकरियां दे दी होती, बस्तियों में तरक्कियाती सरगर्मियां कर दी होती, बैंक से कर्जात दे देते, तिजारत में हिस्सेदारी देती और मुल्क की तरक्की का हिस्सेदार अगर मुसलमान को बनाया होता तो मजलिस को यहां तक आने की जरूरत नहीं होती, हिंदुस्तान के कोने कोने में जाने की जरूरत नहीं होती। अगर जाती तब भी मुसलमान हाथों हाथ मजलिस को नहीं लेता। अगर सारी चीजें मिल चुकी होती, तुमने महरूम रखा वो कौम जो महरूमियत का शिकार थी, आज वो कौम उम्मीद की नजर से देख रही है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ एक उम्मीद है, एक तवक्को है और वो समझते हैं कि किसी ने कुछ नहीं किया, हमको उम्मीद है कि ये कुछ करेंगे। और हमारी तारीख है कि हम सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं करते बल्कि अमली मैदान में काम किया। हमारा काम हमारी पहचान है। आज रियासत तेलंगाना में हमने जो काम किया है तालीम के मैदान में और फिर रोजगार के मैदान में, सेहत के मैदान में, ये अपने ट्रस्ट के इदारे, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA MCA कॉलेज, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कॉलेज, कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कॉलेज ऑफ BSc एंड अलाइड, दो दवाखाने, कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, ये तालीमी मैदान में ये काम, दो दवाखाने, सेहत के मैदान में। और फिर आपको सुन के हैरत होगी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 9 कोऑपरेटिव बैंक्स है, 9 ब्रांचेस है दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक के, 700 करोड़ के फिक्स डिपॉजिट्स हैं और उस अमानत के जरिए कई लोगों को रोजी रोटी का इंतजाम किया जाता है। तो घर बनाने के लिए खर्च दिया जाता है, तो तालीमी खर्च भी दिया जाता है, छोटे से कारोबार करने के लिए भी खर्जेजात दिए जाते हैं। ये काम है
काम किया और काम के जरिए हम आगे बढ़ते गए और आज भी हम सिर्फ तकारीर नहीं बल्कि अमली तौर पर काम करने के लिए आए हैं। जो लोग नाकाम हो चुके वो लोग आज मजलिस पे तनकीद करते हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया वो तनकीद करते हैं। सिर्फ वोट बैंक की तरह हमारा इस्तेमाल किया, हमारे वोट लिए, इख्तिदार को हासिल किया और हमको भुला दिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको भुलाने वाले नहीं है या उस आवाम को कभी नहीं भुलाती जिस आवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ताकत बख्शी। अगर मैं आज आपके दरमियान में आके खड़ा हूं, आपसे मुखातिब हूं और अगर मुझ में खिताबत करने का अगर हुनर है या सलाहियत है तो अल्लाह उसके रसूल की कसम ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे आगे बैठो तो अच्छे और आप जैसे आराम से जियाले हमदर्द मोहसिन मुसलमानों की देन है कि हम में ये काबिलियत आई है। जमात नहीं, आप नहीं, आपकी दुआएं नहीं, आपका इत्तेहाद नहीं, आपकी वाबस्तगी नहीं तो हम कुछ नहीं। मेरे खिताब से पहले इम्तियाज जलील साहब ने मेरे तारीफ के कसीदे पढ़े, शुक्रिया आपका, लेकिन मैं किसी तारीफ का हकदार नहीं। मैं नहीं जब तक कि ये नहीं। मैं हूं तो इनकी वजह से हूं, मेरे अल्फाज इनकी वजह से है, मेरी ताकत इनकी वजह से है, मेरा जोश इनकी वजह से है, मेरा जुनून इनकी वजह से है, मेरी हिम्मत इनकी वजह से है, मेरी ललकार इनकी वजह से है। अगर ये नहीं तो मैं नहीं, मेरी जमात नहीं तो हम सब कुछ नहीं। खुदारा इस बात को समझो, हम जो कुछ भी है जमात से है, जितना भी है जो भी है जमात से है और जमात रोजे क़यामत तक कायम व दायम रहेगी। चाहे हम रहे या न रहे, अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, जमीन की ग़िज़ा बन जाएंगे, लेकिन जमात कायम व दायम रहेगी। ये काम अल्लाह का काम है। अल्लाह का काम किसी का मोहताज नहीं रहता। अल्लाह जिससे चाहे उससे काम ले लेता है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम जैसे गुनहगारों से काम ले रहा है, हम जैसे नाकारा लोगों से काम ले रहा है, हम जैसे बेकार लोगों से काम ले रहा है, हम जैसे लोग जो गलतियों का पहाड़ है, अल्लाह हमसे काम ले रहा है। अल्लाह का काम हमारा मोहताज नहीं है, हम अल्लाह के मोहताज हैं। इस चीज को याद रखो। लोग आएंगे जाएंगे, जमात कायम व दायम रहेगी। अल्लाह का काम किसी के लिए रुकने वाला नहीं, अल्लाह का काम किसी के लिए थमने वाला नहीं। अल्लाह जिससे चाहे उससे काम ले ले। खुदारा मेरे प्यारे भाइयों, समझो, वक्त की नजाकत को समझो। मैं तुम्हारे जोश की कदर करता हूं, मैं तुम्हारे जोश की कदर करता हूं, मैं तुम्हारे जुनून का एहतराम करता हूं।
मैं तुम्हारे जज्बे को सलाम करता हूं, तुम्हारी मोहब्बत पे अपने आप को कुर्बान करता हूं, मगर खुदारा वो हम जिसके पास सिर्फ जोश है और होश का दामन उसके पास नहीं, वो हम नाकाम होती है। खुदारा अपने जोश पे काबू रखो। तुम मुझे सुनने आए हैं, मैं तुम्हें सुनाने आया हूं, लेकिन मैं अपने आवाज को तुम तक नहीं पहुंचा रहा हूं। मैं अपने दर्दमंद मुस्लिम भाइयों के दर्द को तुम्हारे साथ बांटने आया हूं। खुदारा सब्र का मुजाहरा करो, सब्र के दामन को छूटने न दो, होश के दामन को हाथ से फिसलने न दो, जोश को मुर्दा होने न दो। वो हम जिसके पास सिर्फ जोश है, वो हम कामयाब नहीं होती। वो हम जिसके पास सिर्फ होश है, वो हम भी कामयाब नहीं होती। वही हम कामयाब होती है जिसके पास जोश भी होता है, और जोश को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए होश भी होना चाहिए। जोश और होश की जरूरत है। खोने का गम मुझे भी है, लेकिन मुझे यकीन है खोने का गम औरंगाबाद की आवाम को ज्यादा है। क्या खोने का गम नहीं? क्या खोने का दर्द नहीं? मेरी मुराद क्या है? मेरी मुराद ये है, महाराष्ट्र जब से बना, औरंगाबाद मुस्लिम क़यादत से महरूम रहा। जब मुस्लिम क़यादत उठी अब्दुर्रहमान अंतोले के नाम से, तो उस क़यादत को गिरा दिया गया था, और वो क़यादत जो कई बरस पहले गिरी, 2014 में उठी थी, लेकिन बास कम वक्तों ने उस उठी हुई क़यादत को गिराने की साजिशें की। क्या तुमको गम नहीं पार्लियामेंट सीट के हाथ से जाने की? क्या तुमको दर्द नहीं असेंबली की निशिस्त के जाने का, खोने का? क्या तुमको इस बात का एहसास नहीं कि जिस मेहनत, जिस कुर्बानी, जिस जज्बे और जिस मेहनत के बाद हमने जो बनाया था, उसको बिखेरने की साजिशें हो रही हैं। खुदारा समझो, जमाती जिंदगी में शख्सियतों की अहमियत नहीं होती, जमात की अहमियत है, इत्तेहाद की अहमियत है। एक इत्तेहाद पैदा हुआ और इस इत्तेहाद को देखकर लोग रश करने लगे, हैरत में थे कि आखिर कैसा औरंगाबाद से पार्लियामेंट मजलिस जीत गई। लोग हैरत कर रहे थे कि कैसे इम्तियाज जलील साहब जीत गए, लेकिन मैं कहूंगा कि बेशक ये मजलिस की जीत थी, बेशक मजलिस के उम्मीदवार इम्तियाज जलील की जीत थी, लेकिन मजलिस वो इम्तियाज जलील से ज्यादा ये आपके इत्तेहाद की जीत थी, आपकी मेहनत की जीत थी, आपकी दुआओं की जीत थी, ये आपकी कोशिशों की जीत थी, ये आपके रोजों की नमाजों की, दुआओं की, इबादतों का सिला था, जो कामयाबी के शक्ल में आपको मिला। और मैं बगैर किसी हिचकिचाहट के कहूंगा
कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इम्तियाज जलील साहब पर और मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया आपने, इत्तेहाद को पैदा करके अपनी आवाज को पार्लियामेंट में पहुंचाकर। बहुत बड़ा एहसान। खुदारा समझो इस बात को, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। आज जोश है, जज्बा है, मोहब्बत है, लेकिन इस जोश, इस मोहब्बत में इस्तिराब भी है, बेचैनी भी है। अरे इस बेचैनी को दूर करो, मुस्तरिब दिलों में, कल्ब में इत्मीनान को पैदा करो। और वो इत्मीनान पैदा होगा तो किस चीज से होगा? सब्र से होगा। अल्लाह की जो भी मर्जी, अल्लाह ने कामयाबी देकर हमको आजमाया तो अल्लाह ने शिकस्त देकर भी हमको आजमाया। खुदारा समझो, हमने असेंबली खोया, हमने पार्लियामेंट खोया। क्या मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या अब औरंगाबाद के मेयर को भी तुम खोना चाहते हो? क्या तुम खोना चाहते हो? औरंगाबाद का नाम तो बदल गया। क्या तुम अपने भाई को मेयर बनता हुआ देखना चाहते हो या नहीं? तो आपको फैसला करना होगा, आपको फैसला करना होगा। याद रखो, जमहूरियत में सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो वोट की है। अपने वोट का सही इस्तेमाल करो और अपनी जमात के हक में इस्तेमाल करो। अगर हम अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर हम हाथ मलते रह जाएंगे। नाम बदलने वाले औरंगाबाद की मेयर की निशिस्त पे बैठ जाएंगे। खुदारा समझो मेरी इस बात को। मुल्क बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। कभी भी मुल्क इतने नाजुक हालात से नहीं गुजरा जो आज गुजर रहा है। आप बताओ कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी के इख्तिदार में आने के बाद से, नरेंद्र मोदी के वजीर आजम बनने के बाद से क्या वाकयात हुए? मजलूम कौन है, जालिम कौन है, ये मैं आपके दिलो दिमाग से सवाल करने आया हूं। क्या लब जिहाद के नाम पर मारा गया, क्या तुम भूल गए? घर वापसी के नाम पर पीटा गया, क्या भूल गए? मॉब लिंचिंग के नाम पर बाजारों में हमको लोच लिया गया, मारा गया, क्या भूल गए? हिजाब के नाम पर हमारे बच्चियों को कॉलेज जाने से रोक दिया गया, क्या तुम भूल गए? बीफ के नाम पर मारा गया, क्या तुम भूल गए? दाढ़ी के नाम पे मारा गया, क्या तुम भूल गए? टोपी के नाम पे मारा गया, क्या तुम भूल गए? कुर्ते पैजामे के नाम पे मारा गया, क्या तुम भूल गए? मुसलमान कह के मारा गया, क्या तुम भूल गए? ट्रेन में हमारी दाढ़ी थी, गोली मार दी गई, क्या तुम भूल गए? मसाजिद को की अज़ान को बंद कराने की बात हुई, क्या तुम भूल गए? शरीयत पे हमले होते गए, क्या तुम भूल गए? तलाक़े सलासा का कानून आया, क्या तुम भूल गए? तुम्हारी मसाजिदों को शहीद कर दिया गया, क्या तुम भूल गए? बुलडोजरों के जरिए तुम्हारे मसाजिदों को गिरा रहे हैं, क्या तुम भूल गए? बुलडोजर के जरिए तुम्हारे आबादियों को, घरों को गिराया जा रहा है, क्या तुम भूल गए?
तुम्हारे मां बहन के हिजाब को पकड़कर खींचा जा रहा है, क्या तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? समझो, खुदारा इसलिए मैंने कहा अपने कौम के दर्द को लेकर आया हूं और उस दर्द को दर्दमंदों के साथ बांटने आया हूं। यहां खड़े नौजवान, वहां जोश में खड़े नौजवानों से सवाल है ये भैया उसको बोले हिला मत। नीतीश कुमार ने ऐसे हाथ पकड़कर जो हिजाब निकाला, क्या वो हिजाबी, क्या तुम्हारी बहन नहीं? क्या तुम्हारी मां नहीं? क्या तुम्हारी बेटी नहीं? अगर है तो उठो। क्या हुआ है हिंदुस्तान के मुसलमानों? हम पे जुल्म हो रहा है, फिर भी हम सिर्फ नारेबाजी में है, फिर भी हम खामोश है। अगर जब तक हम जमहूरी जिद्दोजहद नहीं करेंगे, दस्तूर के दायरे में रहकर ऐसे लोगों को जवाब नहीं देंगे, तो आज एक हाथ उठा है, कल कई हाथ उठेंगे। क्या वो तुम्हारी मां नहीं? क्या वो बुलडोजरों की जद में आते हुए मसाजिद, क्या तुम्हारे अल्लाह के घर नहीं? क्या वो बुलडोजरों के जरिए गिराए जाने वाले घर, क्या तुम्हारे भाई बहन के घर नहीं? वो जेलों में बरसों से सड़ रहा नौजवान, क्या तुम्हारा भाई नहीं? सोचो, खुदारा समझो। अरे मैं दर्द लेकर आया हूं, एक फिक्र लेकर आया हूं। आखिर कब बेदार होगे? कब बेदार होगे? दुनिया का कानून होता है, जिस पे जुल्म होता है वो मजलूम कौम मुत्तहिद होती है। लेकिन बताओ, मसाजिदों की शहादत क्या तुम्हारे ऊपर जुल्म नहीं? शरीयत का मजाक क्या तुम्हारे ऊपर जुल्म नहीं? बुलडोजरों के जरिए तुम्हारे घरों को गिराना क्या जुल्म नहीं? बीफ के नाम पर मारना, पीटना, जान ले लेना क्या जुल्म नहीं? गुजरात के फिसाद में एक हिंदुस्तानी मुस्लिम औरत की इस्मत को लूटने वालों को रिहाई देना क्या ये नाइंसाफी नहीं? अरे जुल्म पे जुल्म हो रहा है और जिस पे जुल्म हो रहा है वो मजलूम कौम मुत्तहिद होना नहीं चाहती। याद रख लो, याद रख लो, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि मैं उस वक्त तक बंदे की मदद नहीं करूंगा जब तक कि वो खुद अपनी मदद नहीं करता। खुदारा उठो, उठो। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि जाओ लड़ो, बाजारों में नारे लगाओ, नहीं कह रहा हूं। मैं तुमसे यही कह रहा हूं कि इन हालात को देखकर अपने इख्तिलाफात को दूर करो, अपने एक भाई को माफ करो और अब है तो उसको करीब ला लो और एक हो जाओ। ये वक्त एक होने का है, ये वक्त करीब आने का है, एक दूसरे से दूर होने का वक्त नहीं है। समझो मेरे भाई, समझो, खुदारा समझो। दुश्मन पूरी तैयारी से आ रहा है तुमको तबाह करने के लिए, लेकिन तुम सिर्फ बेरा रवि की जिंदगी गुजार रहे हो, समझना नहीं चाहते। तुमको सिर्फ चाहिए तो क्या, इसको कुछ बोल दो,
उसको कुछ बोल दो, ऐसे बोल दो, वाह वाह वाह, चीखते चिल्लाते। मैं कोई मदारी नहीं, मैं कोई मदारी नहीं, मैं कोई मस्खरा जोकर नहीं हूं। मैं तुम्हारा दर्द को महसूस करने वाला दर्दमंद रसूल अल्लाह का गुलाम हूं, जो रसूल अल्लाह के उम्मतियों के सामने आया है, फरियाद लेकर आया है। खुदारा समझो, अगर अभी भी नहीं समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तान तक ना रहेगी दास्तानों में। खुदारा समझो, समझो मेरी तड़प को, समझो मेरी आह को, समझो मेरे दर्द को। अरे मेरी आंख रो रही है, मेरी बहन मेरी बेटी के हिजाब को खींचा गया। अरे मेरा सीना फट रहा है कि मेरी मां, मेरी बहन, मेरे भाइयों ने जिस मेहनत से घर बनाया था वो घर तोड़ दिया गया। आप खड़े हैं, मैं खड़ा हूं, मौसम सर्द है, लेकिन क्या उन लोगों का आपको एहसास है जिनके घरों को बीजेपी के बुलडोजरों ने गिरा दिया? क्या उस तकलीफ का एहसास है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वो मुसलमान जिसके सीने में दूसरे मुसलमान के दुख तकलीफ का एहसास नहीं, रसूलुल्लाह ने कहा वो मेरी उम्मत में से नहीं। तुम रसूलुल्लाह के उम्मती हो, तुम रसूलुल्लाह की उम्मती हो तो अपने सीने में दूसरे भाई के दर्द को महसूस करो, उम्मती होने का सबूत दो। खुदारा अगर हम आज भी नहीं उठेंगे तो फिर कभी भी नहीं उठेंगे। अगर आज मैं मॉब लिंचिंग की मजम्मत कर रहा हूं, बीफ बैन के नाम पर मारने पर मैं मजम्मत कर रहा हूं, तो मैं यहां खड़े होकर बांग्लादेश में भी सनातन धर्म को मानने वाले हिंदुओं को भी झाड़ों पे लटकाकर जो दरिंदे मार रहे हैं, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूं, क्योंकि वो इंसानियत का कत्ल है। मॉब लिंचिंग भी इंसानियत का कत्ल है। बांग्लादेश में हिंदू भाई को मारना भी इंसानियत का कत्ल है, तो बेगुनाह फलस्तीनियों को मारना भी जुल्म है, इंसानियत के खिलाफ है। हम सबकी मजम्मत करते, हम सबकी मजम्मत करते, लेकिन आज आपको और हमको खुदारा मुनज़्ज़म होना होगा, मुत्तहिद होना होगा। अगर हम मुनज़्ज़म नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, तो फिर हम और कमजोर पड़ जाएंगे। सारे हिंदुस्तान में एक जमात है जो आपकी हक की लड़ाई लड़ रही है, एक लीडर है जो आपके हक की लड़ाई बगैर किसी से लड़ रहा है, तन्हा पार्लियामेंट में खड़ा है, आपकी अजमत के लिए, आपके विहार के लिए, आपके हक के लिए, आपकी नाइंसाफी पर आवाज उठाता है, तो वह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। खुदारा समझो, आज मुल्क का क्या हाल है। नरेंद्र मोदी साहब को इस मुल्क से कोई मोहब्बत नहीं,
इस मुल्क की कोई फिक्र नहीं, इनको इस मुल्क की कोई परवाह नहीं। हिंदुस्तान की तारीख का सबसे नाकाम वजीर आजम का नाम अगर कुछ है तो वो नरेंद्र मोदी है। इस मुल्क को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। आपको याद होगा, यही नरेंद्र मोदी ने कहा था जब मनमोहन सिंह थे प्राइम मिनिस्टर, तो कहा था कि $1 70 रुपया हो गया। मनमोहन सिंह की उम्र से ज्यादा हो गया, बोले थे ना, याद है या नहीं? और आज $1 90 रुपये 21 पैसे हो गए। मिस्टर मोदी, तुम्हारी उम्र से बहुत ज्यादा हो गया। रुपया गिर रहा है, फिक्र नहीं। महंगाई आसमान को छू रही है, परवाह नहीं। मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है, कोई फिक्र नहीं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे कम हो रहे हैं, परवाह नहीं। स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल लड़खड़ा रहा है, नहीं मालूम कि कब स्टॉक मार्केट भी कोलैप्स हो जाएगा, इनको फिक्र नहीं है। डॉलर रोज बेच रहे हैं। क्यों? रुपया गिर रहा है, फॉरेन रिजर्व कम हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, लेकिन इनको फिक्र नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा? इसलिए नहीं आ रहा, अगर मैं $1 ला रहा हूं, $1 पे अगर कुछ कमा रहा हूं, तो कमाने के बाद डॉलर बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है, जितना कमाया पूरा अंदर हो रहा है। तो इन्वेस्टर्स नहीं है, लेकिन इनको इस मुल्क की फिक्र नहीं है। शौचालय बोले, क्या शौचालय बने? 15 लाख बोले, क्या 15 लाख आए? सिर्फ धोखा। क्या बोले? मुझे याद है क्या बोले। 15 लाख आएंगे बोले, नहीं आए। कभी बोले वो नाले में से पाइप डाल के गैस निकाल सकते हैं, कभी प्लास्टिक सर्जरी। अरे क्या नहीं बोले। और ये भी बोले मैं गरीब का बच्चा हूं, गरीब के घर से आया हूं, मैं चाय बेचता था, रेल की पटरियों के पास चाय की बंडी थी, चाय की केतली थी। लोग कभी कड़क चाय पूछते थे, कभी नरम चाय पूछते थे, कभी ऐसी चाय वैसी चाय, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय का चूल्हा, नरम चाय, गरम चाय। अरे आप जो भी थे, आज हमारे वजीर आजम है, वजीर आजम बनिए। फिर क्या बोले? मैं तो फकीर हूं, झोला लेके चले जाऊं, ये भी बोले। अरे ऐसा फकीर मैंने नहीं देखा। एक फकीर था, बादशाह हो गया था। एक बादशाह था, फकीर हो गया, लेकिन उस फकीर की फकीरी में भी बादशाहत थी। अफसोस के इस बादशाह के हर अमल में सिर्फ और सिर्फ यही है, खुदारा। अरे मैं पूछना चाहता हूं मोदी भक्तों से, आपसे नहीं, मोदी भक्तों से। मोदी का बहुत बड़ा भक्त है ना शिंदे, मोदी का बहुत बड़ा भक्त है फडणवीस। मैं पूछना चाहता हूं मोदी के भक्तों से, आप करप्शन को खत्म करेंगे बोले, मोदी साहब बोले मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। कोई नहीं पूछ रहे। इम्तियाज जलील साहब, आप पूछना था 6500 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड से
कैसे आए, देने वालों ने क्यों दिया? क्या ये करप्शन नहीं है? कोई पैसा दे रहा तो क्यों दे रहा? मोदी, आप क्या दिए थे जो इलेक्टोरल बॉन्ड में आपको इतना पैसा मिला? अरे 6,500 करोड़ तो व्हाइट है, ब्लैक कितना मिला होगा सोचो। फिर बड़े ईमानदार, मैं तो गरीब से घर से आया, मैं चाय बनाता था, मेरी बंडी थी। अरे फिर ये केंद्र में कोई कानून बनाया गया जिसमें ये कहा गया था कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया गया होगा। आप बोलो, इन्होंने पेट्रोल को भी नहीं छोड़ा। पहले पेट्रोल प्योर नहीं है, आपको भी मालूम, मुझे भी मालूम। पेट्रोल पंप वाले पहले मिला रहे थे और मोदी सरकार 15% एथेनॉल भी मिला दी। आप बताओ, ये मुल्क से मोहब्बत है? इलेक्टोरल बॉन्ड, एथेनॉल, हम बीफ नहीं खा सकते। फोन है ना, फोन है तो खोल के देख लो, इंटरनेट पे जाओ, सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट कहां हो रहा है? हिंदुस्तान से जा रहा है। सारी दुनिया हिंदुस्तान का बीफ खा रही है, लेकिन हिंदुस्तानी बीफ नहीं खा सकता। बीफ है बोल के मारेंगे, बीफ है बोल के पीटेंगे, बीफ है बोल के लिंचिंग करेंगे, बीफ है बोल के लॉन्च देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा बीफ हिंदुस्तान से बाहर जा रहा। क्या है? खुदारा, खुदारा, आप समझो इस बात को। मोदी भक्तों, गौ रक्षकों, ऐ गौ रक्षकों, बोलो मोदी को मीट एक्सपोर्ट्स को रोक दो। वो नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे। मुसलमान जा रहा, बकरे का गोश्त है, यह है। कांग्रेस है, एनसीपी है, शिवसेना है ना? शिवसेना टूट गई, टूट गई। एनसीपी टूट गई, ठाकरे टूट गए, टूट गए ना? अब पूना में शरद पवार, अजीत पवार मिल गए, मुंबई में राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे मिल गए। सब मिल सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या कलमा को भाई नहीं मिल सकता? क्या हम नहीं मिल सकते? क्या हम एक नहीं हो सकते? अरे ये सब मिल रहे हैं और हम हैं कि हट रहे हैं। मुझे टिकट नहीं मिला, मुझे इज्जत नहीं दी, मुझे कुर्सी नहीं मिली, मुझसे हाथ नहीं मिलाए। अरे इज्जत, जिल्लत, शोहरत, दौलत, मौत तो हयात सिर्फ अल्लाह के हाथ है। अल्लाह को राजी रखो, इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, ताकत मिलेगी, इख्तिदार मिलेगा, हयात मिलेगी, सेहत मिलेगी। अरे ये सब फानी है, ये सब जानी है। अरे जमाती जिंदगी में ईसार करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती। जमाती जिंदगी आसान नहीं होती। जमाती जिंदगी एक कांटों भरा लिबास है। लोगों को ये शेरवानी दिखती है, ये जमात की जिम्मेदारी, जमात की पहचान है, तो इसमें कई सुई भी है जो कई मर्तबा हमको चूकती है, लेकिन फिर भी हम मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि हमारे जात के मफाद से बढ़कर मिल्लत का मफाद है, जमात की इज्जत है और मुसलमानों का वक़ार है। खुदारा, खुदारा इस बात को समझो। हर वक्त जब कभी भी अकबर ओवैसी औरंगाबाद को आया, इत्तेहाद का भिखारी बनकर, हाथ फैलाकर
इत्तेहाद की खैरात की भीख मांगता रहा। आज फिर ये एक दर्द रखने वाला गुनहगार भिखारी तुम्हारे पास आया है। औरंगाबाद वालों, अपना दामन फैलाए, हाथ फैलाए, तुमसे इत्तेहाद की भीख डाल रहा है। तुम मेरे दामन को भर दो अपने इत्तेहाद की खैरात से। ये खैरात मैं लेकर तुम्हारी हक की लड़ाई लड़ूंगा। ये खैरात लेकर मैं तुम्हारी शरीयत की हिफाजत करूंगा। ये खैरात लेकर मैं तुम्हारे मसाजिदों की हिफाजत करूंगा। ये खैरात लेकर मैं नौजवानों के मुस्तकबिल को रोशन करने की कोशिश करूंगा। खुदारा दे दो, अगर इस आवाम से भीख मांग रहा हो तो मैं मजलिस से दूर सब लोगों से भी दरखास्त करता हूं, इल्तिजा करता हूं, आओ तुम मेरी निशिस्त पे बैठ जाओ, मैं तुम्हारे खदमों तले बैठने तैयार हूं, क्योंकि मुझे मिल्लत का मफाद अजीज है अपने जात से ज्यादा। दावत देता हूं कि आओ, खुदारा आओ, जमात में आ जाओ। अभी मैं सुना हमारे लोग बोले कि पतंग उड़ाना है। पतंग नहीं, पतंगा उड़ाना है। 4 पतंग उड़ाना है, 4 वक्त पतंग दबाना है। और कौन से दिन उड़ाना है? तारीख क्या है? तारीख क्या है? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। 15 मिनट निकाल लो, अपने कारपोरेटरों को मुंतखब करो। 15 तारीख को आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहेगी। इंशाअल्लाह जश्न मनाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। पतंग 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 रहेगी और इंशाअल्लाह मजलिस की कामयाबी होगी। वाखिरुद्दान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कल सुबह 11 बजे से अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पैदल दौरा MGM के सामने से शुरू होकर नूर मस्जिद बाईजुपुरा होते हुए इंशाअल्लाह ताला नवाबपुरा तक होगा। और कल शाम में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जलसा चंपा चौक और नारेगांव इलाके में होने जा रहा है। जितनी मेरी माँ बहनें यहाँ पर मौजूद है उनसे गुजारिश है वहीं रुके रहे, आप लोग वहीं रुके रहे। जब तक लोग हट जाएंगे फिर आपको रास्ता